नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का 10वां वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए अपना आज का टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। देखिए पिछली वीडियो में हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्शन को समझा कि आखिरकार म्यूचुअल इंडक्शन क्या है। बेसिकली एक फिनोमिनन है जिसमें क्या होता है, हम लोग किसी एक सर्किट को किसी दूसरे सर्किट के के मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो दूसरे सर्किट का जब दूसरे सर्किट में जब करंट अल्टर होता है, करंट चेंज करता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपका गिवन सर्किट है उससे लिंक्ड होता है वो बदलता है, जिससे कि गिवन सर्किट में कुछ ईएमएफ इंड्यूस होता है। इसी फिनोमेनन को हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, सो यहाँ पे देखिए आज का अपना टॉपिक क्या है। हम लोगों ने दो कोएक्सियल सोलेनॉइड्स लिया है। ओके, इन दो कोएक्सियल सोलेनॉइड्स के बीच जो म्यूचुअल इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, वो कैसे पता कर सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला हम लोग आज डिराइव करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग किए क्या है, हम लोग यहाँ पर पहले तो एक सोलेनॉइड लिए हैं पीपी। ये पीपी क्या है, एक प्राइमरी कॉइल कह सकते हैं, ठीक है। और ये लॉन्ग एयर कोर्ड सोलेनॉइड है, ठीक है, एयर पर वुंडेड है। ओके, अच्छा यहाँ पर ये जो पीपी है, ये जो प्राइमरी कॉइल हम लोग लिए हुए हैं, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो कैपिटल N1 है। साथ ही साथ इसका लेंथ हम लोगों ने L लिया है, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है उसे हम लोगों ने स्मॉल n1 लिया है, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसे कैपिटल A लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। और ये जो अपना आप देख रहे हैं मिडिल पोर्शन में भी एक कुछ कॉइल जैसा बना हुआ है पीपी के ऊपर। जी आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये जो अपना प्राइमरी कॉइल है पीपी है ना, इसी पर हम लोगों ने एक सेकेंडरी कॉइल वुंड किया है SS, ठीक है। ये जो प्राइमरी कॉइल है पीपी, इसी पर हम लोगों ने एक सेकेंडरी कॉइल को वुंड किया है, ठीक है, SS, जिसका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है N2, ठीक है ना। और इसमें अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लेना चाहेंगे तो N2 होगा, स्मॉल n2, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा बात को कि ये जो SS देख रहे हैं ना आप, थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा कि मतलब थोड़ा सा स्पेस दे करके वुंड किया गया है, बट ऐसा नहीं है, बहुत क्लोजली वुंडेड है। हम लोग बस ऐसा फिगर बनाए हैं ताकि आप इस चीज़ को समझ पाएँ, ठीक है। और जो प्राइमरी कॉइल है आपका, उसके सेंट्रल पोर्शन पर इसको हम लोग वुंड किए हैं। यहाँ पे लिखे हुए हैं सारी चीज़ों को, थोड़ा सा देखिएगा। Let us consider a long air core solenoid, okay, primary coil PP of cross-sectional area A and secondary coil SS of N2 turns wounded closely over the central portion of the primary PP, ठीक है। ये जो secondary coil है SS, ठीक है, इसको क्या किए हैं, इसके पास N2 टर्न्स है, और इसको क्या किए हैं हम लोग, जो सेंट्रल पोर्शन है आपका प्राइमरी कॉइल पीपी का, वहाँ पर इसको वुंड करके रखे हैं, ठीक है। वो भी क्लोजली वुंडेड है, क्लोजली, ठीक है। हम लोग ये चीज़ बता भी दी आपको। लेट L बी द लेंथ ऑफ द प्राइमरी कॉइल के लेंथ को L ले लेते हैं, और मान लेते हैं कि अपना ये जो प्राइमरी कॉइल है ये किसी पावर सोर्स वगैरह से कनेक्टेड होगा, तो इसमें I एम्पियर्स का करंट फ्लो करता है, ठीक है। इफ I एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड, ओके, देन मैग्नेटिक फील्ड विद इन इट इन द रीजन नियर द मिडल इज। देखिए कहने का अर्थ ये है कि अगर इस सोलेनॉइड में है ना, ये जो प्राइमरी सोलेनॉइड है, अगर इसमें I एम्पियर्स का करंट फ्लो करता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस मिडिल वाले रीजन में, ओके, वो कितना होगा। देखिए इस मिडिल पोर्शन में, इस सेंट्रल पोर्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगा, या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कैपिटल B से, और ये आपका इक्वल होगा म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है N1 और I, ठीक है, इससे इक्वल होगा। जहाँ पर म्यू नॉट हम लोग क्यों लिए हैं, क्योंकि जो आपका प्राइमरी कॉइल है ये एयर कोर्ड है, इसलिए हम लोग म्यू नॉट का यूज़ कर रहे हैं। N1 जो है ये आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है प्राइमरी कॉइल का, और I जो है करंट है जो सोलेनॉइड के अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ गए। अब यहाँ पर देखिए हम लोग करेंगे क्या मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये जो प्राइमरी कॉइल है, इस प्राइमरी कॉइल के सेंट्रल पोर्शन में से कोई एक टर्न ले लेंगे। मान लीजिए कोई एक सिंगल टर्न हम लोगों ने कंसिडर कर लिया। अब इस सिंगल टर्न के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, वो थोड़ा हम लोग यहाँ पे पता करेंगे, ठीक है।
थोड़ा सा देखिएगा, हमारा ये जो प्राइमरी कॉइल है पीपी, इस प्राइमरी कॉइल पीपी के ये जो सेंट्रल पोर्शन है, ठीक है, इस सेंट्रल पोर्शन का एक टर्न हम लोग कंसिडर कर लिए। क्योंकि देखिए इस सोलेनॉइड के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का सेटअप है, तो कुछ ना कुछ है ना, तो फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फ्लक्स वो तो कि हर एक टर्न के थ्रू होगी, ये तो मानते ही आप, हर एक टर्न के थ्रू होगी। तो किसी भी एक सिंगल टर्न के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा वो पता करते हैं। मान लीजिए कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इस सेंट्रल पोर्शन के किसी एक सिंगल टर्न के थ्रू वो फाई है, तो ये इक्वल होगा आपका किससे, बी डॉट डी एस से, और ये आपका किससे इक्वल होता है, बी का वैल्यू हम लोग लिखे हैं म्यू नॉट n1i, और डी एस को इस टर्न का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेंगे, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए लिए हुए हैं तो इसको कैपिटल ए ले लेंगे। अच्छा, ये दोनों के लिए प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल दोनों के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ए ही ले रहे हैं, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल भी तो बहुत क्लोजली वुंडेड है प्राइमरी कॉइल पर, ठीक है, इसलिए। अब देखिए, तो ये तो हम लोग समझ गए कि भाई चलो अपना जो सेंट्रल पोर्शन है उस सेंट्रल पोर्शन में किसी भी एक सिंगल टर्न के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इतना है, ठीक है, म्यू नॉट n1i, ठीक है, इतना है, ओके। तो प्यारे व्यूअर्स, अपना जो सेकेंडरी कॉइल है, ओके, ये क्या है, प्राइमरी कॉइल पर बहुत वुंडेड है, वो भी सेंट्रल पोर्शन पर। तो सेकेंडरी कॉइल के हर एक टर्न के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, है ना, हर एक सिंगल टर्न के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो आपका इससे सेम होगा, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना। अपना जो प्राइमरी कॉइल है इसके सेंट्रल रीजन में मान लीजिए कोई एक सिंगल टर्न हम लोग ले लिए, तो उस सिंगल टर्न के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग पता किए वो हमें इतना मिला। अब चूंकि आपका जो सेकेंडरी कॉइल है वो प्राइमरी कॉइल के सेंट्रल पोर्शन पर बहुत क्लोजली, बहुत टाइटली वुंडेड है, तो हम लोग क्या क्या ले सकते हैं कि अपना जो सेकेंडरी कॉइल है ना, ओके, जो सेंट्रल पोर्शन पर है इसके थ्रू भी जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो, है ना, मतलब इसके ईच टर्न के थ्रू, किसी भी सिंगल टर्न के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो आपका इससे इक्वल होगा, ओके। सो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, चूंकि सिंगल टर्न के थ्रू तो मैग्नेटिक फ्लक्स पता चल गया, तो टोटल मैग्नेटिक, माफ कीजिएगा, इस टोटल सेकेंडरी कॉइल के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, इसके लिए क्या करना होगा, ईच टर्न के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स मिला है उसको टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा, ठीक है। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एस एस इज, है ना, एस एस के थ्रू जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो किससे इक्वल होगा। चलिए अगर हम लोग इसको अगर हम लोग चूंकि प्राइमरी कॉइल भी लिए हुए तो चल इसको φ1 ले लेते हैं, इसको φ2 ले लेते हैं, ठीक है, φ2 ये आपका इक्वल होगा किससे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन एस एस जो सेकेंडरी कॉइल है और आपका जो φ1 था, ठीक है। सो आपको यहाँ मिलेगा n2 म्यू नॉट n1 आई ए। सो देखिए टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमें मिल रहा है इस सेकेंडरी कॉइल के थ्रू वो मिल रहा है म्यू नॉट स्मॉल n1 कैपिटल n2 आई ए। अब देखिए पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, अर्थात जिसे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी कहते हैं, ओके, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने एक छोटा सा फॉर्मूला देखा था पिछले वीडियो में, ओके, वो क्या था, m इज इक्वल टू φ2 बाई आई था, जहाँ पे φ2 आपका क्या था कि जो सेकेंडरी सर्किट था उस सेकेंडरी सर्किट के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो था। उसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ जो सेकेंडरी सर्किट लिया है इसके थ्रू जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है उसे φ2 से ही डोनेट किया है और I जो करंट फ्लो कर रहा है, ओके। सो m इज इक्वल टू φ2 का वैल्यू है अपने पास म्यू नॉट स्मॉल n1 कैपिटल n2 आई ए बाई आपका ये जो करंट है I, तो यहाँ पे करंट चूंकि स्मॉल I फ्लो कर रहा है, हम लोगों ने लिया हुआ है स्मॉल I, तो स्मॉल I पुट कर देते हैं, स्मॉल I कैंसिल होगा, हमें जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दीज टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स इज म्यू नॉट स्मॉल n1 n2 ए से इक्वल मिलेगा, ये आपको जो है यहाँ पर मिलेगा। अब देखिए आप चाहें तो इसे जो है कुछ डिफरेंट फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं, कैसे भैया, देखिएगा थोड़ा सा,
मान लीजिए कि आपका ये जो प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, ये जो प्राइमरी कॉइल आप देख रहे हैं, इस प्राइमरी कॉइल में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना था, N1 था, ओके, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है, स्मॉल n1। अब ये स्मॉल n1 जो है ये आपका किससे इक्वल होता है, कैपिटल N1 डिवाइडेड बाई L से। तो अगर हम लोग इस N1 के जगह पर ये रख दे N1 कैपिटल N1 बाई L, तो क्या मिलेगा देखिएगा। सो m इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N1 N2 A बाई L। इस प्रकार से भी फॉर्मूला आ सकता है, ठीक है, इस प्रकार से, ओके। सो ये आपको क्या मिला, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोएक्सियल सॉलिनॉइड्स। एक और चीज़ जो यहाँ पर ध्यान रखिए, देखिए, क्योंकि यहाँ जो सॉलिनॉइड्स हम लोग लिए हैं ये क्या है, लॉन्ग एयर कोड है। मान लीजिए कि ये किसी मीडिया पर वुंडेड होता जिसका परमेबिलिटी म्यू हो, तो उस केस में फॉर्मूला थोड़ा बदल जाता। उस केस में अगर आपका इफ़ म्यू इज गिवन परमेबिलिटी, मतलब है कि आपका जो सॉलिनॉइड है वो किसी मीडिया पर वुंडेड है, तो उस केस में m को आप ऐसे लिखना म्यू N1 N2 A, ओके। और कभी कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में क्या होता है, परमेबिलिटी ना दे करके रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर दे देता है, ओके। तो घबराना नहीं है, हमें चूंकि पता है अपना ये चूँकि जो रिलेटिव परमेबिलिटी है ये आपका म्यू बाई म्यू नॉट से इक्वल होता है। तो करेंगे क्या, म्यू की जगह पर म्यू आर म्यू नॉट रख देंगे, क्योंकि म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी तो क्वेश्चन में गिवन होगा और म्यू नॉट का वैल्यू तो हम जानते ही हैं। तो इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट स्मॉल n1 कैपिटल N2 A एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट, ओके। सो इस प्रकार से जो है हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस पता चलता है किसी भी दो कोएक्सियल सॉलिनॉइड्स के बीच। अपना 10वां वीडियो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।